और लगातार हर विधानसभा से इस बार मंगोलपुरी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। कुछ दलित समाज के लोग हैं और कुछ भी अन्य समाज से भी लोग हैं। उन सब से विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब लगातार जो है झुग्गी बस्ती में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कुछ बातें कह रहे हैं। उन सब पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। सीधा संवाद की शुरुआत करते हैं। नाम चाचा आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल है। कितने साल के हो गए आप? 70 साल के। 70 साल के। अब तीनों सरकारों को देखा है आपने, क्या लग रहा है कि इस बार माहौल किधर? क्योंकि सबसे कट्टर ईमानदार से कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला। ईमानदार अपने आप को तो चाहे वो कुछ भी कह ले, दुनिया भी कहे कि भाई मैं ईमानदार हूँ, दुनिया भी कहे कि ये ईमानदार है। 10 साल हो गई बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है, तो कहाँ से ईमानदार हुआ? न आज तक एक सड़क बनी। 10 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बने। जो पेशाब करते लेटरिन बाथरूम थे वो सब 50% टूट गए, उनको वापस नहीं बना सका। एक खड्डा है उसमें मैंने 50 दफे शिकायत कर दी, तो ऑफिस वाले कहते हैं कि रिपेयर के लिए सामान ही नहीं है, हम कहाँ से दें? मैं केजरीवाल तो कह रहा है मैंने सब मुफ्त में दे रहा है, वो रेवड़ी बांट सकता है और काम कुछ नहीं कर सकता। लग रहा है कि फ्री की रेवड़ी में इस बार दिल्ली की जनता नहीं फंसेगी। दुनिया का सबसे झूठा और निकम्मा आदमी है, इसके बराबर झूठा नहीं है, इसके बराबर निकम्मा नहीं। जो ये तो केवल फ्री का लालच दे दे करके जीत रहा है, वरना अगर ये बिजली पानी का दासा हटा ले तो ये अपनी भी जमानत नहीं बचा पाएगा। 70 की 70 सीटों में जमानत जब्त होगी इसकी, और अब के तीनों हारेंगे। आतिशबाजी भी हारेगी, केजरीवाल भी हारेगा, सिसोदिया भी हारेगा। तीनों को हरा तीनों हारेंगे। क्यों हारेंगे? वो यही तिकड़ी है। वो तो ये नहीं, वो तो ये कहते हैं ना बीजेपी क्योंकि टक्कर में है, वो तो कर रहे हैं कि सबसे गाली गलौज तो तू करता है। संजय सिंह को टिकट राज्यसभा की इसलिए मिलती है कि वो 24 घंटा मोदी को और देश को गाली देता है। और संजय सिंह में क्या योग्यता है? एक ही योग्यता है कि वो देश को गाली दे सकता है, मोदी को गाली दे सकता है, और कोई योग्यता नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे काम हम इतना बढ़िया किए हैं, कामों को लेकर तो कंपेयर नहीं कर सकते। काम तो वो उसने अच्छा ही किया, एक पर एक बोतल फ्री दी। आज तक विश्व के किसी कोने में किसी ने एक पर एक बोतल फ्री नहीं दी। माँ बहनों को सबको बर्बाद किया, कितने घर बर्बाद कर दिए, तो उसी को वो तो केजरीवाल ने बर्बाद किया है, बर्बादी किया। एक पर एक बोतल फ्री पहले भी किसी ने दी है? आप बताओ, आज तक दी? आपने भी इतिहास में पढ़ा है किसी ने शराब की बोतल पर एक फ्री दी हो? उसने कई घर बर्बाद किया एक पर एक फ्री दे करके। तो इस बार बदलाव का मूड है, पूरा बदलाव का मूड है। हाँ, वो कह रहा है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार है तू 6 महीने जेल में क्यों रह के आया? और तू ईमानदार है तो बिजली पानी फ्री का रेवड़ी वो यही कहते हैं ना कि 25 साल, क्योंकि मोदी जी हमको फंसा देते, फर्जी केसों हमारे मंत्रियों को फंसाया जाता है, विधायकों को फंसाया जाता है। फर्जी केसों में फंसाया जाता है तो कोर्ट तो बरी करेगा तेरे को। फिर कोर्ट भी क्यों नहीं बरी कर रहा? अभी क्यों नहीं बरी किया? अभी तो जमानत। मान लो मोदी ने फंसा दिया तो कोर्ट तो बरी करे तेरे को। और एक से एक पर एक फ्री किसने दी? 10 साल से पेंशन बुजुर्गों को कौन नहीं दे रहा? 10 साल से राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे? 10 साल से सड़कें क्यों नहीं बन रही? 10 साल में पेशाब गरादे क्यों हो गए? इन बातों का भी तो जवाब दे वो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विनोद बैथड़ा जी। कहाँ से? यहीं से? मंगोलपुरी विधानसभा से। क्या लग रहा है माहौल इस बार? क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि एक कट्टर ईमानदार से बीजेपी का मुकाबला है, बीजेपी का दूल्हा भी नहीं है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो जी एक तरफ है बीजेपी का, ठीक है ना। जो हमारे इस टाइम जो विधायक खड़ा हुआ है ये भी चोर है। इससे पहले को सुनता हूँ मादीपुर भग्गी है, वो चोर थी 11 साल में, उसने नरक बना दिया पूरे मंगोलपुरी को। जो सुरख बना पड़ा था राजकुमार चौहान, पूरे दिल्ली को चमका रहे थे, लंदन पेरिस दिल्ली पूरा नरक बना चुके हैं, मंगोलपुरी सुनता हूँ सारे नरक बना चुके हैं। और जो चौहान साहब के टाइम जो काम हुआ था ना सुरख था, वो पहले 2013 से पहले सुरख था, उसके बाद तो पूरा नरक हो चुका है पूरा हमारा। गली पानी हर जगह। मेरा देखो पहले अभी 9,000 का बिल एक आया, 6,000 का बिल आया, कहते पानी बिजली फ्री है। मेरा 4 महीने में 24,000 का बिल आ गया, एक ही फ्लोर का, ये भी नहीं चलो पूरे मकान का। 6 मीटर लग रहे हैं पूरी बुलंद, एक फ्लोर में 9,000 का, 6,000 5,000 बिल, तो कहाँ बिजली फ्री हो गया बिल? और पानी का बिल 27,000 रुपये का आया हुआ है, तो कहाँ बचाओ फ्री कहाँ हो गया? ये तो पागल। राहुल गांधी भी एंट्री ले चुके हैं दिल्ली चुनाव में कि दलित विरोधी, लगातार आम आदमी पार्टी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस से आने के बाद से कुछ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान है? ये तो देखो बिल्कुल ये तो है, लेकिन तो मिली ना रेवड़ी भाई हैं। शाम का भाई घनश्याम शाम, ये तो ये चीज़ है। ये दोनों मिले भगत है। रात को देख लो होटल में साथ एक साथ पीते खाते रहते होंगे। और जो पार्टी है, जो ईमानदार पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी है, जो किसी से मतलब नहीं रखती, अपना शरीर बिल्कुल बढ़िया तरह से चुनाव लड़ रही है, कर रही है और पब्लिक के लिए काम कर रही है, ठीक है। और आने टाइम में यही काम करेगी हमारी बीजेपी सरकार। अच्छा, लग रहा है कि कौन दलितों का सम्मान कौन सी पार्टी कर रही है? आम आदमी पार्टी के ऊपर तो राहुल गांधी तंज कस रहे हैं कि सम्मान नहीं है वहां पर दलितों का, मुसलमानों का। लग रहा है बीजेपी में सम्मान है? बिल्कुल सम्मान है जी,
दलितों का सम्मानपुर BJP ही करती बीजेपी है। करेगी। अयोध्या में भगवान वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बनवाया। आज तक कांग्रेस ने किसी दलित का सम्मान किया? बाबा साहब अंबेडकर का कितना विरोध किया, कितनी बेइज्जती की कांग्रेस ने, और इसने केजरीवाल ने। वो तो कहते हैं कि संविधान और बाबा साहब के विरोधी जो है बीजेपी है। बीजेपी कैसी हुई? 10 साल से तू पेंशन नहीं दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, तो विरोधी तू आ गया मुँह है। वो तो कथनी करनी, जहाँ भिन्न जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी है, सबसे बड़ा हरामखोर है। अगर कोई नोबेल पुरस्कार मिल जाता हरामखोर का नोबेल पुरस्कार है तो वो केजरीवाल को मिलता। नोबेल पुरस्कार? हाँ, केजरीवाल हरामखोर, इतना हराम कर, कोई काम नहीं करता कभी भी, कोई काम नहीं। शीश महल के लिए तूने 50-80 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। लोग बाग झुग्गियों में है जो नरक कुंड में पड़े, और फिर कह रहा है मैं दलित विरोधी नहीं हूँ। सबसे बड़ा दलित विरोधी तो तू है, केजरीवाल। तो कौन हुआ? आपने शीश महल पर 80 करोड़ खर्च कर दिए रिनोवेशन पर, और झुग्गी झोंपड़ियों की हालत देख रहे हो क्या हो रही है? दलितों के मसीहा हैं केजरीवाल। कैसा हुआ मसीहा? कहने से थोड़ी होता है। किस आधार पे कह रहा तू? क्या प्रूफ है तेरे पास? एक के विरुद्ध एक के साथ एक फ्री दी सब दलितों को, सब क्या घर बर्बाद कर दिया, इसलिए मसीहा है। झाड़ू इस बार लगेगी या फिर कमल खिलेगा इस बार? झाड़ू तो खुल चुकी, खुल के बिखर भी चुकी। बिखरने के साथ साथ नई दिल्ली से भी उड़ने लगी। नई दिल्ली विधानसभा जहाँ से केजरीवाल हैं, वहाँ वो कल अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे। वहाँ पे खुद महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए आपने किया क्या है, आपने करा क्या है यहाँ पे काम। तो देखा होगा आपने जो वीडियो चल रही है, कैसे दुम दबा के केजरीवाल जी निकल जाते हैं और उस महिला को जवाब तक भी नहीं दे पाते हैं। तो ये तो उन्होंने काम करे हैं अपने विधानसभा के अंदर। अब आप आ जाओ मंगोलपुरी के अंदर। मंगोलपुरी के अंदर आम आदमी पार्टी ने, और जो कि यहाँ से विधायक थी, उनने मंगोलपुरी को क्राइम कैपिटल और नशे की मंगोलपुरी, जिसे कहते हैं ना उड़ता पंजाब, आज उड़ता मंगोलपुरी हो रही है। जगह जगह पर सूखा नशा बिक रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नशे के आदी हो रहे हैं। क्राइम इतना बड़ा है कि यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई मर्डर या कहीं चाकूबाजी या कहीं पे स्नैचिंग रोज होती है। दूसरा, वो तो देखिए, वो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो तो कहते हैं कि अमित शाह की वजह से सारी क्राइम कैपिटल बन गया है पूरी दिल्ली। यही केजरीवाल हैं जो 2013 के अंदर कहते थे कि ये शीला दीक्षित जो है ये बहुत ही कमजोर है, क्योंकि ये यहाँ पर इतना क्राइम होता है। जिसके ऊपर ये बोल के आए थे कि हम लोकपाल लाएंगे, जो भी भ्रष्टाचारी है उसको जेल में भेजेंगे। आज ये लोकपाल को पानी पी पी के अंदर करते जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते उसको। अगर कोई लोकपाल पूछ लेता है कि लोकपाल कहाँ गया, जिस जन लोकपाल की आप बात करते थे। मंगोलपुरी के अंदर आप देख लीजिए, जितने भी मुख्य सड़कें हैं सारी टूटी फूटी मिलेंगी आपको। आप गाने की बात कर रहे थे कि लंदन पेरिस बना रहे थे। लंदन पेरिस उन्होंने क्या पता क्या बनाया है? वो एक बोल रहे थे कि हम लंदन वाली सड़कें। अभी आप यहाँ पे जाइए, ये आपका कला मंदिर सिनेमा हॉल वाला रोड है, आपको लंदन वाली सड़कें दिखेंगी पहली बात तो। अच्छा। हाँ, लंदन वाली सड़कें इस वजह से है कि पिछले 3-4 साल से वो सड़क इतनी बुरी हालत में है, वहाँ पे रोज कोई बुजुर्ग आदमी पैदल नहीं चल सकता। ई रिक्शे पलटते हैं, लोगों के चोट लगती है। 1-2 बार वहाँ पे हादसे भी हो गए बड़े। लेकिन विधायक को नहीं बताया आपने? विधायक इतनी वो थी कि उसके कान पे जूं नहीं रहेगा आज तक। अच्छा। वो, और अगर उसने काम ही किए होते, अगर उसने काम ही किए होते तो वो यहाँ से छोड़ के मादीपुर नहीं भागती। एक सवाल आ रहा है कि दलितों का सम्मान नहीं है बीजेपी में, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको लग रहा है कि दलितों का सम्मान नहीं है? आम आदमी पार्टी में कह रहे हैं सम्मान है, बीजेपी में नहीं है। आम आदमी पार्टी में अगर सम्मान होता, पहली बात, बाबा, मैं भी जाटव समाज से हूँ, दलित समाज से हूँ, बाबा साहब की फोटो के आगे उनसे बड़ी फोटो अपनी फोटो नहीं लगाता केजरीवाल। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट का SC/ST बोर्ड है, और वो शिक्षा के लिए भी है, बच्चों के लिए, वो पैसा यूं ही की यूं ही वापसी चला जाता है, लेकिन कोई नई स्कीम दलितों के लिए या स्टूडेंटों के लिए, हमारे दलित बच्चों के लिए, छात्रों के लिए नहीं आती है। एक और बताया तो आपको उदाहरण, कि SC/ST दलित वेलफेयर है, जो कि यहाँ पर सेक्टर 16 में भी उसका ऑफिस है। वहाँ पर 173 फैमिली काम करती हैं, जिनकी पिछले 17-18 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। हाँ जी, तो ये दलितों का काम, ये क्या दलितों का साथ है? ये दलितों का, आप देखो ना, सफाई कर्मचारी जो है हमारे दलित भाई हैं, उनको देखो 1-1 साल तक उनकी सैलरी नहीं आई है, 12-12 महीने तक उनकी सैलरी नहीं आई। वो बेचारे कैसे करते हैं? वो नाले के अंदर उतर के अपना काम करते हैं, और उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो वो किसके पास जाएंगे? लेकिन मसीहा तो केजरीवाल दलितों को बताते हैं कि मसीहा हम हैं केजरीवाल साहब। अगर वो मसीहा होते ना, तो मैं खुद दलित समाज से हूँ, मैं भी बोलता कि हाँ वो मसीहा है। अगर मसीहा, मुंह वाले मिट्टू तो हर कोई बन जाता है।
केजरीवाल मुंह बोले मिट्टू हैं। वो अपने आप को बोलते हैं मैं ईमानदार हूँ। वो अपने आप को बोलते हैं मैं दलित चेहरा पे वो हूँ, मैं दलितों का सम्मान करता हूँ। अगर इतना ही वो होता तो जो हमारा दलितों के छात्रों का जो फंड आता है दिल्ली सरकार से, वो फंड वापसी चला जाता है। नई कोई नई स्कीम दलितों के छात्रों के लिए नहीं आती। ये अब इलेक्शन के टाइम पे आप निकालते हो कि हम ना ये स्कीम ला रहे हैं कि दलित छात्रों को हम विदेश भेजेंगे। अरे पिछली बार भी तो निकाली थी, कितने भेजे आपने? 10 साल में 5 बच्चे भेजे बस आपने, और आप बात करते हो बड़ी बड़ी कि हम दलितों के वो सम्मान करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम भाई, ये बताइए कि देखिए कहा यह जा रहा है, क्योंकि मंगोलपुरी सीट में है, कह रहे हैं कि दलितों का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है बीजेपी में। आइए, सम्मान चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को वोट करिए। देखिए, दिल्ली में अगर आप सम्मान की बारे में बात करते हैं तो दिल्ली में सम्मान केवल शराबियों का है। दिल्ली में शिक्षा जीरो, दिल्ली में शिक्षा कम और शराब ज़्यादा। यही है केजरीवाल का वादा। ठीक है, तो सिंपल सी सोबर सी बात ये है। अच्छा, मुझे सिंपल सी बात बताइए, आप बात करते हैं कि सम्मान के बारे में, दलितों के बारे में। ये सबसे पहले जो जिनके बल पर बात करते हैं, शिक्षा के बल पर, सबसे पहले वो ये बताएं कि भाई स्कूल के सामने, आप स्कूल के गेट के पास, स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल रहे हो। एक बच्चा शिक्षा लेकर आ रहा है और वो शिक्षा लेके जा रहा है और वो ये देख रहा है कि यार ये भीड़ क्यों लगी है, और वो जैसे भीड़ देखता है उसको पता लगता है कि यार शराब बट रही है। अब शराब बट रही है कैसे? ऑफर चल रहा है। कैसा ऑफर चल रहा है? एक के साथ एक का ऑफर चल रहा है। तो बच्चा वो जो शिक्षा लेकर आ रहा है उस पर ध्यान नहीं है उसका केंद्रित। किस पे ध्यान है उसका? भैया ऑफर चल रहा है। और वो अपने मोहल्ले में जाता है और ये बताता है कि भैया मैं तो आज एक चीज़ देख कर आया हूँ कि भाई शराबियों का क्या चल रहा है, शराबियों के लिए ऑफर चल रहे हैं। जिसको भी शराब पीनी है वो दिल्ली में आए, वेलकम टू दिल्ली एंड गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या मिलेगी उसको शराब मिलेगी। तो मैं तो बस सिंपल सी, इस बार माहौल लग रहा है कि 25 साल बाद मौका मिलेगा, मोदी जी को मौका देना है। देखिए, मोदी जी के लिए तो हमेशा ही मौका है। और वो इतने सालों से केंद्र सरकार में है और वो डिसीजन ले रहे हैं। और उसका सिंपल सा उदाहरण है, आप महाकुंभ देखिए। महाकुंभ की चर्चा पूरे विश्व में है, पूरा विश्व वहाँ पर आ रहा है, बातें कर रहा है। वो केवल मोदी जी की वजह से कर रहे हैं, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। दिल्ली लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा है। भाई आपने कहा कि भाई मैं 2025 में एक गिलास लूँगा और वो गिलास जमुना में डालूंगा और पानी पीऊँगा और वो बिल्कुल स्वच्छ कर दूंगा। भाई आज आप क्यों नहीं बात कर रहे वो? और फिर आप कह रहे हो भैया मैं 5 साल चाहिए। इसका मतलब आप जो बात कर रहे हो वो फ्रॉड था। अगर आप फ्रॉड था तो भैया आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा नई सरकार को मौका देना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मुकेश रानी। अभी मंगोलपुरी से हैं? हाँ जी, एस ब्लॉक से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्योंकि महिलाओं का सम्मान अपमान की बात हो रही, कह रहे हैं बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, क्या लग रहा है कि आप जी मोदी आएंगे? मोदी जी आएंगे? हाँ जी। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी? नहीं आएगी, 90% हमारे मोदी जी आएंगे। नहीं आएगी केजरीवाल की सरकार। उसने क्या किया है आप ये बताओ? घर में दारू पी के आते थे, पति बीवियों से लड़ते थे, एक ही साथ में एक फ्री मिलती थी। आप ये बताओ उसने अच्छा काम क्या किया है? एक क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री। क्वार्टर में बंदा क्वार्टर पी के सो जाएगा, क्वार्टर से ऊपर अद्धा पिएगा तो बीवी को और बच्चों को मारेगा। अच्छा, ये हाल है दिल्ली का। चोर डकैतों में गिनती है इसकी। ये केजरीवाल तो चमका दिए, कहते हैं भारत यही करते हैं, इसलिए मंगोलपुरी आ गए। शीश महल चमकाया है, शीश महल चमकाया है, शीश महल चमकाया है। दिल्ली को नहीं चमकाया। दिल्ली की हालत वो देखो, वो सबूत है, वो है, वो सबूत है। क्या दिया? राशन कार्ड आज से बंद है। उसने आज तक जो 2016 से शायद राशन कार्ड बंद है, वो आज तक नहीं बन रहे। जो बुजुर्गों की पेंशन खा के अपना शीश महल बना रहा है, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहा है। और यहाँ की जो जनता के बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई नहीं है, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहा है। अच्छा, क्यों? आराम की खाने की आदत है। क्या कह रही मैम आप? मैं कह रही जो बेचारी विधवा हो गई उनकी पिलसन तक के तो बांधन नहीं दी। जो बड़ी बूढ़ी है उनकी पिलसन बंद है। जो हमारे राजकुमार चौहान था, बड़ी बूढ़ियों की आज भी पिलसन उसको मिल रही है। और जो ये रोड पे आप घूम रहे हो, राजकुमार चौहान की देन है ये। और जो कमल खिलेगा ना, खिल का आएगा तो पूरी मंगोलपुरी महकों से उठेगी जी। कह रहे हैं केजरीवाल, कह रहे झाड़ू लगेगी एकदम पूरा दिल्ली में। झाड़ू तो गई, झाड़ू तो ऐसा भगाएंगे मार मार के। केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि भाई महिलाओं का सम्मान नहीं है बीजेपी में। आप आइए, आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए, महिलाओं का सम्मान यहाँ पर है। मैं एक बार, महिलाओं का सम्मान तो मुख्यमंत्री आवास में होता है, जहाँ उन्होंने अपनी सांसद को
थप्पड़ मारी, बाल खींचे और उनको बेइज्जती की, यही है। ऐसा ही सम्मान कराना चाहता है वो महिलाओं का, जैसा खुद मुख्यमंत्री आवास में। अरे निकम्मे, शर्म कर ले कि क्या कह रहा है, उसके अर्थ क्या है। उस केस का क्या हुआ? एक मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद सुरक्षित नहीं है। क्या कह रही मैम, आप कह रही हैं? देखो जी, मैं आपको सच बोल रही हूँ, जो सम्मान कमलवाड़े और मोदी भाई देगा वो और केजरीवाल नहीं दे सकता। हम दिल खोल के कहते हैं, दिल खोल के कहते हैं। जो एक पंजाब वाले साइड में लड़की का हुआ था, बेचारी रोड पे खींची थी, उसको क्या सम्मान दिया, क्या था दिया था केजरीवाल ने, उसके घर पे भी नहीं आए। क्या हुआ था? हैं? क्या हुआ था? लड़की को वो रोड पे ऐसी एक्सीडेंट हो गया था, खिंची चली गई थी, उसके घर पे कभी आई, राखी बिड़लाने गई, केजरीवाल नहीं आए। केजरीवाल को आने का मतलब भाई लेडीज की आज इज्जत उतर रही है, उसको जाके मैं पूछूं किसका दर्द पूछा, नहीं पूछने आए। और जो सम्मान मिलेगा, मोदी भाई जिंदाबाद, मोदी भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है।